दोस्तों आपके मन में भी कई बार सवाल आते होंगे कि वो जो मेटल डिटेक्टर गेट्स होते हैं जो कभी कभी टेम्पल्स के बाहर देखने को मिल जाते हैं, कभी कभी मॉल्स के बाहर या फिर कई बार एयरपोर्ट या फिर रेलवेज के बाहर देखने को मिलते हैं। तो वहां पर जब आप उसके अंदर पास करते हैं और आपके पास अगर कोई मेटल की डिवाइस हो तो वो बीप 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 करने लगता है। और ऐसा क्यों करता है यही आज मैं वीडियो में बताऊंगा, किस तरीके से वो काम करता है, इसके और फंक्शंस क्या है, क्या एप्लीकेशन है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण शुक्ला और इस वीडियो में आपको मेटल डिटेक्टर के बारे में हर एक चीज समझाने जा रहा हूं। दोस्तों पहले तो मैं आपको मेटल डिटेक्टर की फंक्शनिंग के बारे में अच्छे समझा देता हूं, फिर इसके एप्लीकेशंस के बारे में हम जानेंगे और जानेंगे इसका क्या क्या वगैरह यूज है। तो मेटल डिटेक्टर के जो एप्लीकेशंस होते हैं वो बहुत ही सिंपल है। आप मेटल डिटेक्टर को फाइंड कर सकते हैं वो एरिया में जहां पर लोग डिगिंग करते हैं, जहां पर आर्टिफैक्ट्स खोजते हैं, जैसे पुराने कोई सोना चांदी खजाना या फिर पुराने जमाने के मेटल्स के ऑब्जेक्ट्स को। तो इसी तरीके से मेटल डिटेक्टर्स की मदद से उसको जमीन के अंदर करीब 1-2 फीट तक उसको पहचाना जा सकता है कि यहाँ पर कोई मेटल का ऑब्जेक्ट है। हो सकता है पुराना है, हो सकता है एंटीक हो। बहुत सारे लोगों को काम में आ जाता है और बहुत सारे लोग इस तरीके से पैसे भी कमा रहे हैं। अब दूसरी बात करें एप्लीकेशन की और बहुत ही यूजफुल है, वो है मेटल डिटेक्टर गेट्स। जी हाँ दोस्तों, वो जो गेट्स आपने बहुत बार देखे ही होंगे, आप उससे पास करते हैं। वो गेट ही पूरा ऐसा सिस्टम होता है कि आप जब उससे पास करते हैं तो वो आपके पास रहे कोई भी मेटल के ऑब्जेक्ट को पहचान लेता है और बीप 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 करने लगता है। और फिर वहां पर जो सिक्योरिटी पर्सन रहते हैं वो आते हैं और आपका वो हैंडेड वाले जो मेटल डिटेक्टर होते हैं उससे पूरे शरीर की तलाशी लेते हैं और फिर आपसे पूछते हैं क्या क्या है आपके पास मेटल डिवाइस। और वो जो हैंडेड वाले हैं वो भी इसका एक अलग एप्लीकेशन है। तो आइए जान लेते हैं किस तरीके से फंक्शन करते हैं। मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। वो जो स्टिक वाला होता है मेटल डिटेक्टर, जो नीचे छल्ले लगे होते हैं, रिंग लगे होते हैं, जिससे हम जमीन के अंदर वाली चीजें खोजते हैं, जैसे मेटल ऑब्जेक्ट जमीन के नीचे वाले। दोस्तों ये जो मेटल डिटेक्टर है इसके नीचे जो छल्ले लगे हैं, इस 2 कॉइल्स लगे हैं, एक है ट्रांसमीटर और एक है रिसीवर। अब मैं आपको बताता हूँ मैग्नेटिज्म के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं। इनफैक्ट ये जहां पर आप इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे वहां पर मैग्नेटिज्म है और जहां पर मैग्नेटिज्म है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी। तो अब हम उस कॉइल्स के थ्रू, जो ट्रांसमीटर कॉइल्स है हमारे मेटल डिटेक्टर में, अगर उसमें हम बिजली पास करते हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जमा होता है या फिर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। और जो हमारे सामने मेटल का ऑब्जेक्ट आता है या फिर जो मेटल का ऑब्जेक्ट हमें पहचानना होता है, उसके अंदर कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं, स्पिन करते हैं या फिर वो अपनी जगह को चेंज करते हैं। अगर आपने साइंस पढ़ी है तो आप काइनेटिक का मतलब समझ रहे होंगे और उसमें काइनेटिक मूवमेंट्स आते हैं। वो जो ऑब्जेक्ट है उसके इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है तो आपको वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल जाता है। पर ये वाला काफी स्मॉल होता है क्योंकि इसमें बहुत ही छोटा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फिर भी ये जो हमारे मेटल डिटेक्टर में जो रिसीवर लगे रहते हैं वो उस मैग्नेटिक फील्ड को पहचान लेते हैं और उसको आपके कंप्यूटर में भेज देते हैं। मेटल डिटेक्टर का जो इनफैक्ट एक छोटा सा कंप्यूटर होता होगा उसमें भेज देते हैं और वो स्पीकर्स को सिग्नल दे देता है कि आप बीप बीप करो और वो बीप बीप करने लगता है। तो इसी तरीके से काम करता है मेटल डिटेक्टर्स। और आप जब गेट्स के थ्रू पास होते हैं तो उसमें भी बड़ी बड़ी कॉइल्स लगी रहती है, उसमें पावर थोड़ा ज्यादा होता है और वो ज्यादा अच्छे से गेस कर पाता है कि आप छोटी छोटी जब ऑब्जेक्ट ले जाते हैं। तो अगर आप बहुत छोटी ऑब्जेक्ट ले जाते तो बहुत कम चांसेस है कि आपको पहचाना जा सके। हालांकि मैं आपको ये नहीं कर रहा हूं कि आप मेटल डिटेक्टर से बचिए, ये एक सिक्योरिटी पर्पस है, आपको इसको फॉलो करना चाहिए। और अगर आप कोई बड़ा ऑब्जेक्ट ले जा रहे हैं जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो आपको बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है। और वो जो हैंडेड वाले मेटल डिटेक्टर्स होते हैं उसमें आपको 9 वोल्ट की बैटरी देखने को मिल जाती है क्योंकि इसमें पावर कम चाहिए होता है और वो काफी करीबी से हमें जांच करते हैं। पर जो बड़े वाले होते हैं उसमें पावर सप्लाई ज्यादा चाहिए होती है क्योंकि वो दूर से हमें जांच करते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही था। उम्मीद है आप मेटल डिटेक्टर्स के बारे में हर चीज समझ गए हैं तो लाइक करने के साथ शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ शेयर भी कीजिए और यहाँ पर दिए गए आइकन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी ऐसी यूजफुल वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर आपको कुछ और जानना है बताना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन कीजिए। और अभी के लिए इतना ही, मैं चलता हूँ, आपको मिलूंगा अपनी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।